अब थंबनेल में क्लिकबेट के लिए भैया मेरे को माफ कर देना, ये मेरी गंदी आदत लगी हुई है क्लिकबेट करने की, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप एक स्टूडेंट हो। अब भैया अगर तुम लंबे आवर्स के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते हो एक दिन में, क्या 10 12 15 घंटे पढ़ाई भैया करें कैसे, हमसे तो 6 7 घंटे के ऊपर जाया ही नहीं जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाली है। खुद मैंने ये चीज कैसे अप्लाई करी, खुद प्रैक्टिकल हैक्स ऐसे जो मैंने खुद यूज करे थे। क्लास 10th के अंदर 96% मार्क्स स्कोर करे, क्लास 12th के अंदर 92% मार्क्स स्कोर करे, जेई को क्लियर करा 11 12th वेस्ट होने के बाद भी। तो ये सारी टेक्निक जो मैंने यूज करी, प्लस यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन में जब आती हैं तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। उनको हटा के मैंने आपके लिए यहाँ पर 6 ऐसी टेक्निक्स निकाली हैं जो आप प्रैक्टिकली आपके हर एक चीज का सोल्यूशन कर देंगी। तो बस ध्यान से एंड तक आपको सुनते जाना है। ये वीडियो YouTube का सबसे प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है कि 16 घंटे एक दिन में कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है। पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि आप लेक्चर्स भी देख रहे हो, आप लेक्चर्स में जो आपको पढ़ाया गया था उसके नोट्स वगैरह बनाकर उसको रिवाइज भी कर रहे हो, और उसके बाद अंत में आकर जो आपको होमवर्क मिला या क्वेश्चंस मिले या सेल्फ स्टडी का टाइम था वो भी कर रहे हो। तो आपके अगर 16 15 14 घंटे जितने भी आप पढ़ रहे हो, 10 से ऊपर घंटे, वो आपके यहाँ पर इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपका 16 घंटे चाहे पढ़ लो चाहे 20 घंटे पढ़ लो, उस पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब एक एक करके सुनते जाना बस आप। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको हर एक चीज इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बोलूंगा वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करे हैं, और हमारे मेंटोरशिप में जो बच्चे थे उन पे प्रैक्टिकली अप्लाई करवाए हैं, और एक्चुअल में बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं। कोई हवाबाजी की बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, आपको अपना दिन को प्लान करना रहता है, ये सब लोग बताते हैं। एक आइडियल प्लान कैसा दिखता है, 7 बजे मैं उठूंगा, 7:15 पे मैं पढ़ाई करूंगा, 9 बजे ब्रेक लूंगा। इस तरीके के प्लान को कभी भी मत बनाओ, चाहे कितना बड़ा टीचर आपसे कह दे, चाहे कुछ कह दे, क्योंकि ये प्लान प्रैक्टिकली आप फॉलो नहीं कर पाओगे पूरे दिन। इसमें कहीं ना कहीं आप चूक ही जाओगे, और अगर कोई प्लान ढंग से फॉलो नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि यार एक दिन में मुझे प्लान ही फॉलो नहीं हो रहा है, मेरे से एग्जाम कैसे क्रैक होगा। तो यार इस तरीके का प्लान फिर बनाओ ही मत। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रैक्टिकली कैसा प्लान बना सकते हो। देखो सबसे पहले जेई के अंदर ही मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसको नीट की तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हो। आप दिन के अंदर कोई 2 सब्जेक्ट उठाओ जिसकी आपको पढ़ाई करनी है। मैं कह रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री उठा लिया मान लो मैंने, तो हफ्ते में एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री मैथ हो गया, फिर मैथ फिजिक्स हो गया, इस तरीके से चलोगे तो हफ्ते में 3 4 दिन सभी सब्जेक्ट्स को मिल जाने वाले हैं, पर बहुत इफेक्टिव मिलेंगे। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ, जैसे मैंने कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम एक दिन के लिए उठा रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्लॉट बेस्ड पढ़ाई करनी है। अब स्लॉट बेस्ड पढ़ाई क्या होती है, देखो तुम्हें एक दिन के अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर तुम्हें ये देखना है कि मेरे को काम कितना करना है। घंटे छोड़ो, काम कितना करना है पहले ये देखता हूं। सबसे पहली चीज, पहला जो सब्जेक्ट तुमने उठाया, मैंने कहा कि तुमने चलो फिजिक्स उठा लिया, ठीक है, मैं कह रहा हूं चलो तुमने फिजिक्स उठा लिया, तो तुम्हें सबसे पहले फिजिक्स के एक तो लेक्चर देखना है, ठीक है। उसके बाद जो तुमने लेक्चर के नोट्स बनाए उसका रिवीजन करना है, या कोई पुरानी अगर कोई रिवीजन के लिए आपने कॉपी बनाई, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करना है। और उसके बाद फिजिक्स के ही क्वेश्चन सॉल्विंग है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक। फिर दूसरा काम आपको दिन में ये करना है कि दूसरा सब्जेक्ट आपने उठाया था उसके भी आपको लेक्चर देखने हैं, ठीक है, उसके भी आपको लेक्चर का रिवीजन करना है, और उसके बाद उसकी भी आपको सेल्फ स्टडी कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिन का टास्क है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने डे को थोड़ा बहुत रफली प्लान कर सकते हो कि चलो यार अगर मैं दिन में चलो 8 बजे उठाऊं, ठीक है, तो अब 8 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलो फिजिक्स को कंप्लीट कर ले रहा हूँ 3 घंटे। तो फिजिक्स का मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया 3 घंटे बैठ के। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये लेक्चर नोट रिवीजन भी अभी निपटा ले रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट भी निपटा लिया, इस पर भी मैंने टिक लगा दिया, इस पर भी मैंने टिक लगा दिया। फिर मैंने क्या करा, चलो मैंने सोचा अब यार खाने का टाइम हो गया मेरा, ठीक है, 1 2 बज गया। अब 1 2 बजे मैं खाना खा लेता हूँ और एक छोटी सी नैप ले ले रहा हूँ, सोने में कौन सी बुराई है। तो 4 बजे तक मैं सो के उठ गया। अब 4 बजे उठने के बाद मैंने क्या करा कि सब्जेक्ट 2 का जो लेक्चर था यानी केमिस्ट्री का लेक्चर था वो देख लिया 3 घंटा बैठ के। तो बज गए 7, ठीक। फिर 1 घंटा मैंने ब्रेक लेके 8 बजे से मैंने बैठ के 8 से 9 बजे तक मैंने सब्जेक्ट 2 का रिवीजन कर लिया। अब बज गए 9, खाना वाना खा लिया, 9:30 बज गए। अब मेरा क्या क्या पार्ट रह गया, इसकी सॉल्विंग रह गई, इसकी सॉल्विंग रह गई, और इसकी सॉल्विंग रह गई, ठीक। अब 9:30 बजे से लेके रात को 12:30 1 बजे तक जब तक भी मैं बैठूंगा मैं सॉल्विंग कर लूंगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपका टाइम टेबल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में मेरे को काम इतना करना है। अब मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को करना है अपने सोने से पहले, ठीक। इस चीज को अगर आप ट्राई करोगे, आप आज से ट्राई करके देख लेना, आपको अपने आप लगेगा कि यार एक तो मैं काम ज्यादा कर पा रहा हूँ इफेक्टिवली, और दूसरी चीज मैं बंधन में नहीं हूँ, ठीक है। मैं टाइम टेबल एक तरीके का बंधन होता है, एक टाइम टेबल आपको ड्राइव कर रहा होता है कि यार 7:15 पे उठो, 8 बजे काम करो, 8:30 पे ये करो,
तो आप क्या कर रहे होते हो, समय के साथ भाग रहे होते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास अपने शेड्यूल है, अपना टास्क है, आप समय को भगा रहे होगे इसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज को आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। अब दूसरी चीज, आपको अपना फोकस पीरियड ढूंढना पड़ेगा। अब ये वो प्रैक्टिकल हैक्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल ही ऐसी चीजें हैं जो ट्राई करके बताई गई हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो यहीं पर मिलने वाले हैं। और लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस करने में, ठीक है। तो देखो, अपना एक तो फोकस पीरियड ढूंढो। फोकस पीरियड क्या है, देखो मान लो अगर मैं 3 घंटे का लेक्चर देख रहा हूं, तो मैं कितने टाइम तक लेक्चर पर फोकस कर पाता हूं, इसको आप स्टॉप वॉच लगाकर ढूंढो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, इस फोकस पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का लेक्चर देख लेते हैं, या 20 मिनट, 30 मिनट की सॉल्विंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने मान लिया कि तुम्हारा फोकस पीरियड 45 मिनट्स का है। तुम क्या करो, आप सुनना, तुम क्या करो, तुम्हारा फोकस पीरियड मान लो कुछ एक्स मिनट्स का है, ठीक है। तुम x/6 मिनट्स का ब्रेक लो और फिर वापस x मिनट्स की पढ़ाई करो। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने कहा कि यार मेरा फोकस पीरियड 45 मिनट्स का है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, मैं 3 घंटे का अगर लेक्चर देख रहा हूं, तो मैं 3 घंटे का लेक्चर कैसे देखूंगा, मैंने 45 मिनट्स लेक्चर देखा, मैंने 45/6 मिनट्स यानी x/6 कर दिया था मैंने, तो 45/6 यानी 7.5 मिनट्स का मैंने ब्रेक लिया। फिर 45 मिनट्स लेक्चर देखा, फिर 7.5 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर 45 मिनट लेक्चर देखा। इस तरीके से अगर मैं चलूंगा, तो 3 घंटे की पढ़ाई में मैंने 158 मिनट्स यानी 87.77% की इफेक्टिव पढ़ाई करी, ठीक। और 3 घंटा मेरे को बैठने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि साथ साथ में मैं ब्रेक्स लेता चल रहा था। समझ रहे हो, तो ब्रेक्स को इफेक्टिवली आपको कैसे लेना है जिससे आप चार्ज अप हो जाओ, ये मैंने आपको यहां पर बताया। अब ब्रेक के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन एक काम अगर आप कर सकते हो कि ब्रेक में कुछ मत करो, खाली बैठ जाओ, वेले बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठ जाओ, कुछ मत करो, बस टाइमर चलाओ, वेले बैठ जाओ। इससे क्या होगा, आपका दिमाग रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आगे आपको चीज और बताऊंगा, वो भी आप अपने ब्रेक में कर सकते हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कोशिश करो कि आप अपने लॉसेस को कितना ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हो और अपने गेन्स को कितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। आप इसी को हम पॉजिटिव एटीट्यूड भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो ये आपकी स्कूल वर्सेस जेई वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर देगा। देखो जैसे कैसे, मैं कह रहा हूं कि तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 3 दिन एक वीक में स्कूल जाते हैं मिनिमम, ठीक है। अब आप ये कोशिश करो कि मैंने जो आपको ऊपर बताया था कि ये टास्क मेरे को दिन में कंप्लीट करने हैं, उसमें से मैं कौन से टास्क स्कूल में रह के कंप्लीट कर सकता हूँ। ये क्या हुआ, ये हुआ मिनिमाइज द लॉसेस, ठीक है। मैंने अपने लॉसेस को, स्कूल एक लॉस है हमारा, तो उसको मैंने मिनिमाइज कैसे करा, कि चलो यार मैं ना अपने लेक्चर नोट्स के रिवीजन स्कूल में कर सकता हूँ, मैं हो सकता है कि 1-1.5 घंटे की सॉल्विंग का टाइम स्कूल में निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, राइट। अब मैक्सिमाइजिंग द गेन्स क्या होता है, जितने टाइम आपने छुट्टी लिया, आपने हॉलीडे लिया, उस दिन आप ये कोशिश करो कि आप अपने प्लान को, जो भी 6 की 6 चीजें मैंने आपको ऊपर बताई थी, सब्जेक्ट 1 की, सब्जेक्ट 2 की, आप हर एक चीज को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइजिंग द गेन्स, कि चलो यार आज के दिन मेरी छुट्टी है, तो आज के दिन मैं अपना बेस्ट देके देखता हूँ, राइट। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपका आपका क्या होगा कि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते चल रहे हो, कंपटीशन को कट करते चल रहे हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपटीशन क्या करेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल में जाके हार मान जाएगा, चलो अब तो यहाँ मस्ती चल रही है, मैं क्यों ही पढ़ाई करूं। लेकिन आपने वहां भी अगर लॉसेस को मिनिमाइज कर लिया ना, तो आप ये कंपटीशन जीत रहे हो, ठीक। उसके बाद चौथी चीज, भाई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे, घर में भी होते हैं और अपने दिमाग में भी होते हैं और फिर सोशल मीडिया में भी होते हैं। 3 तरीके के डिस्ट्रैक्शन है मेनली। घर में कैसे हैं, भाई कोई बुला रहा है तुम्हें, अरे यार इधर आ जाओ, ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो वो तुम्हारा क्या हो रहा है, पढ़ाई में वो चीज ब्रेक हो रही है। अब इस चीज को मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को आप, थोड़ा सा आपको ढीठ बनना पड़ेगा। आप ये कोशिश करो, मैंने आपको बताया था कि आपको अपने फोकस पीरियड में पढ़ाई करनी है, और आपके नॉन फोकस पीरियड जो है, जहां पर आपने ब्रेक लिया है, उसके अंदर कोशिश करो कि यार उसके अंदर ये घर वाली चीज कंप्लीट करो। मान लो तुम्हारी मम्मी बुला रही है, यार ये बोतलें भर दे, तो तुम अपना पढ़ रहे हो, तुमने कहा कि यार अलार्म तुमने लगा रखा है, स्टॉप वॉच लगा रखी है, कि मम्मी चलो मेरा 20 मिनट की पढ़ाई हो गई है, मैं 5 मिनट और पढ़ के फिर आता हूँ। 5 मिनट बाद मेरा ब्रेक है 7.5 मिनट का, ठीक है, तो मैं 7.5 मिनट का जो ब्रेक है उसमें ये काम कर लूंगा। तो उससे क्या हो रहा है कि आप उस चीज को भी मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। इस चीज को कोशिश करो, अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो एक बार घर वालों को बोल दो यार मेरे को पढ़ लेने, तो आईआईटी जेई में अगर मैं सिलेक्शन होता है आईआईटी बॉम्बे के अंदर, आईआईटी दिल्ली के अंदर, तो आप लोग को ही ज्यादा प्राउड होगा, ठीक। दूसरी चीज, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, कि यार यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और जो बहुत ही आइडियल लोग होंगे वो क्या कहेंगे कि यार छोड़ दो, ठीक है। अब तुम्हें बात बताओ, अगर तुम डेली की डेली तुम्हारी आदत ही पड़ गई है कि यार तुम्हें यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने हैं, इंस्टा पे रील्स देखनी है, तुम एकदम से उसे कैसे छोड़ोगे। और अगर छोड़ भी दोगे तो क्या होगा कि दिमाग में वो चीज चली रही होगी कि तुम्हारे को पढ़ाई में भी वो चीज अफेक्ट करेगी। क्या करो, 1 घंटा फिक्स कर लो दिन का,
ठीक है, दिन का 1 घंटा फिक्स कर लो, कोई भी 1 घंटा हो सकता है, 5 से 6, 6 से 7, कोई भी 1 घंटा हो सकता है। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर लो कि यार मेरे को शॉर्ट स्क्रॉल करने, इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना, हर एक चीज चलाऊंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे 1 घंटे में चलाऊंगा बस। ठीक है, अब इससे पता क्या होगा, पूरे दिन अगर तुम्हारा मान लो हो रहा है कि यार फोन छू लेता हूँ, तुरंत दिमाग में आएगा कि नहीं 5 से 6 है ना, वहां चलाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, और ये आपका रिवॉर्ड सिस्टम की तरह भी काम करेगा कि साला अगर आज के दिन मैं पूरा प्लान फॉलो करूंगा तो फिर मैं यार 5 से 6 दबा के इंस्टाग्राम चलाऊंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना सीखो। तीसरी चीज, अब दिमाग के लेवल पर क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, डे ड्रीमिंग होती है, ओवर थिंकिंग होती है। आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा तो श्वेता, ये श्वेता के डीएम में जो मैंने मैसेज भेजा उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसी चीज होना स्टार्ट हो आपका पढ़ाई के बीच में, आपको एक मैकेनिज्म बना लेना है कि आपको अपने प्रेजेंट को क्वेश्चन करना है। प्रेजेंट को क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है, मैं मान लो यहाँ पर बैठा हूं, मैं सोच रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे नहीं हुआ यार तो क्या होगा क्या होगा। ठीक है, अब तुरंत आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट पे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए आईआईटी बॉम्बे आ रहा है, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए श्वेता का रिप्लाई आ रहा है, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए कोई चीज हो रही है, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जेई का एग्जाम आ रहा है, नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा आगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर चल रहा है, और जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ लेता हूं तो मेरे जेई मेंस के 4 नंबर और जेई एडवांस के 8 नंबर या 4 नंबर कंफर्म। ठीक है, तो मेरा फोकस ये होना चाहिए कि इस समय क्या चल रहा है। तो आपको तुरंत अपने प्रेजेंट को क्वेश्चन करना है, जैसे आप ओवर थिंक करना स्टार्ट करो, फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करो, पास्ट के बारे में सोचना स्टार्ट करो, तुरंत आपके दिमाग में मैकेनिज्म होना चाहिए कि यार अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी इस समय क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये इस समय इंपॉर्टेंट है, क्या ये इस समय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करो उस चीज को, अपने आप तुम्हें टेक्निक सीख जाओगे। अच्छा, रिसेंटली मैंने ये चीज भी डिस्कवर करी है अभी, व्हाइट नॉइज टेक्निक। ये व्हाइट नॉइज टेक्निक मैंने अपने प्रिपरेशन में यूज नहीं करी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये मैंने अभी डिस्कवर करी है और इससे मेरा फोकस काफी तगड़ा इंप्रूव हुआ है। जितने भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को काफी हेल्प हुआ है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। व्हाइट नॉइज टेक्निक बेसिकली क्या है कि व्हाइट नॉइज ना एक एक टाइप का साउंड होता है जो कि एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे चलता है। ये यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगा तुम्हें, व्हाइट नॉइज टेक्निक करके, 10 घंटे का वीडियो है। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो, तुम उस वीडियो को प्ले कर लो जब तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि उससे आसपास की जो नॉइज आ रही होती है ना, वो उस नॉइज को कैंसिल कर देता है। अब होता क्या है कि वो एक फ्रीक्वेंसी पे चल रही होती है नॉइज, तो तुम्हारा पूरा जो सेंसेस है ना वो उसी नॉइज पे चले जाते हैं, तो आसपास की नॉइज सुनाई नहीं पड़ती है। तो वाइस नॉइज टेक्निक, इसको जरूर तुम ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे लिए काम करती तो वेल एंड गुड, लेकिन जरूर ट्राई करना। एक यूट्यूब वीडियो 10 घंटे का सर्च कर लेना, वाइट नॉइज फॉर स्टडी एंड फोकस, तो आपका काम हो जाएगा। प्लस क्या है कि मेरे को इसमें अच्छी चीज ये लगती है कि व्हाइट नॉइज मैं चलाऊंगा कहाँ पर, फोन पे चलाऊंगा, तो जितने टाइम मैं पढ़ रहा हूँ उतना टाइम मेरा फोन भी फिर बिजी रहेगा, तो भाई मेरे को फोन छूना नहीं वापस। समझ रहे हो, मैं यूट्यूब पे व्हाइट नॉइज चला के अगर छोड़ दिया हूँ और मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ तो यार फिर वापस मेरा फोन पे हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है उसमें कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो, दिस इज एन इफेक्टिव टेक्निक। उसके बाद आपको लंबे अरसे के लिए प्लान्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, भाई मोटे मोटे गोल्स हो सकते हैं, प्लान्स नहीं, गोल्स हो सकते हैं। गोल्स क्या होते हैं, हफ्ते के एंड में मेरे को इतना पार्ट कंप्लीट कर लेना है, दिस इज गोल। प्लान क्या है, संडे को मैं ये कंप्लीट करूंगा, मंडे को करूंगा, ट्यूसडे को इतने घंटे 24। भाई ये प्लान मत बनाओ, कोई फायदा नहीं इस प्लान का, कोई भी फायदा नहीं है। तुम 3 दिन फॉलो कर पाए अगर मैक्स टू मैक्स ना, और अगर एक दिन भी नहीं फॉलो कर पाए तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा डाउन होगा। तो कोशिश करो कि शॉर्ट टर्म प्लान बनाए। शॉर्ट टर्म प्लान क्या होते हैं, मैं डेली की डेली प्लान करूंगा, मैं सुबह उठूंगा, ठीक है, मेरे को 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, 2 सब्जेक्ट में मेरे को लेक्चर देखना है, लेक्चर नोट का रिवीजन करना है, और उसके बाद डीबीबी करनी है, ये मेरा टास्क है। अब इसके हिसाब से मैं पूरा दिन फिर डेली की डेली प्लान करूंगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जैसी मैं सोने जाऊंगा फिर मैं रिव्यू करूंगा कि यार जो मैंने प्लान बनाया था क्या मैं उसको इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाया कि नहीं कर पाया। ठीक है, ये रीप्लान और रिव्यू वाली टेक्निक ना अगर आप हफ्ते भर यूज करोगे, आप अपने आप देखोगे कि आपकी इफेक्टिव पढ़ाई ज्यादा हो रही है। समझ रहे हो, तो ये चीज आप ट्राई करना। इसके बाद छठी चीज है यार, अपने माइंड को ट्रिक करो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। देखो, जेई की प्रिपरेशन करते समय हमें रिजल्ट्स डेली नहीं मिल रहे हैं, हमें रिजल्ट्स कब मिलेंगे, जब हमारा फाइनल जेई का एग्जाम होगा। यानी उस कंप्लीट 1 साल के लिए हम बस पढ़े जा रहे हैं और हमको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो अब आप कोशिश ये करो कि अपने दिमाग को ट्रिक करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप अपने जो डेली टारगेट्स आप बना रहे हो ना उसको कंप्लीट करो। डेली टारगेट्स मतलब जो मैंने आपको ऊपर बताया था, टिक करके कंप्लीट करो, सारे टारगेट्स कंप्लीट करोगे, अपने आप लगेगा यार भाई फोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद मॉक टेस्ट दो भाई, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर का मॉक टेस्ट दो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। जेई संकल्प हमारे ऐप पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लो, पूरे साल भर मॉक टेस्ट देते रहना। ठीक है, चैप्टर वाइज हो गए या फुल टेस्ट हो गए, वीआईटी, बिटसेट, जेई में, जे एडवांस, जिसके टेस्ट देने हैं, प्लस नोट्स मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। मतलब लेक्चर के अलावा बाकी सब कुछ आपको वहां पर मिल जाने वाला है।
लिंक में दे दूंगा, देख लेना जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे आपको सेल्फ डाउट आता है यार मेरे को IIT एडवांस क्लियर होगा कि नहीं होगा, भाई एडवांस क्वेश्चन लगा लो प्रीवियस ईयर, अपने आप पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं कोई बात नहीं, मान लो भाई सब कठिन क्वेश्चन, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको अपना विनिंग कॉन्फिडेंस बनाना है। आपको छोटी छोटी, जिसको कहते हैं ना, छोटी छोटी विंस बनानी है अपने लिए, ठीक है। छोटी छोटी कॉम्पिटिशन बनाने हैं अपने लिए और उसको जीतना है। छोटे छोटे कॉम्पिटिशन के, वो डेली टारगेट कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लिया है, यही सब तो डेली है, यही सब तो चीजें हैं। तो इसको अगर आप करते चलोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा और आप अपने डेली टारगेट्स को और इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाओगे, ठीक। अब अंत में मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, ठीक है। देखो, जो बच्चा अभी इस समय 8 घंटे पढ़ रहा था, 7 घंटे पढ़ रहा था, वो एकदम से कल से 16 घंटे नहीं पढ़ सकता। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। आप अगर आज के दिन 8 घंटे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, अब आप क्या करो, कल से सबसे पहले तो टास्क बेस्ड पढ़ाई करो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और हर 3 दिन में 2 घंटे इंक्रीज करने की कोशिश करो। मतलब आज मैं 8 घंटे पढ़ा, कल 8 घंटे पढ़ा, परसों 8 घंटे पढ़ा, 3 दिन हो गए, अब मैं तरसों 3 घंटा, वो 2 घंटा इंक्रीज करके 10 घंटा पढ़ूंगा, फिर 3 दिन 10 घंटा पढ़ूंगा, फिर 2 घंटा और इंक्रीज करूंगा। ऐसे कर करके आप नोटिस करोगे कि 12-14 दिन में आप पहुंच जाओगे उस नंबर तक, 12 घंटे तक, या अपनी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक, ठीक है। 16 घंटे सबकी बस की बात नहीं, बट एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक आप पहुंच जाओगे। तो इसको आपने क्या करना है, आपको ना कमेंट करना है हर तीसरे दिन में। चलो मान लो आज तुमने कमेंट कर दिया कि आज भैया मैं 8 आवर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसी के नीचे रिप्लाई करना भैया 3 दिन बाद कि यार भैया मैं आज 10 घंटा पहुंच गया। फिर इसी के नीचे रिप्लाई करना भैया आज मैं 12 घंटा पहुंच गया। जिस दिन तुम लिखोगे ना 12 घंटा पहुंच गया, अपने आप लगेगा भाई 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। वो जो टॉपर बोलता है ना, ठीक है, कोई भी ऑल इंडिया रैंक वन बोलता है ना कि मैं 12 घंटे 16 घंटे पढ़ता था, मैं भी उसके बराबर पढ़ रहा हूँ, ठीक, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज को जरूर ट्राई करना। ये टेक्निक सारी की सारी ऐसी है जो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो। खुद अप्लाई करके देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी रही, ठीक। वीडियो को लाइक कर दो, 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस आपके फीड में आना बहुत जरूरी है और मेरे लिए भी मोटिवेशन रहता है कि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आऊं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।